हर औरत चाहती है कि वो खूबसूरत दिखे, ट्रेंड को फॉलो करते हुए और अपने बजट को देखते हुए वो अपनी ड्रेसिंग को इम्प्रूव करे। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं कोको बाय ज़ारा शाहजहान का ये खूबसूरत सा ब्लैक एंड वाइट आर्टिकल जिसको हानिया आमिर ने ब्यूटीफुली कैरी किया है। इस ड्रेस की एक्चुअल प्राइस 7000 रुपीज़ है और मुझे ये आफ्टर ऑफ 4000 रुपीज़ में मिला है। इसको मैंने किस तरह से अब डिज़ाइन करूँगी, कैरी करूँगी, वो मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करूँगी, अपनी फाइनल लुक भी शेयर करूँगी। तो जब ये मैं आर्टिकल ऑर्डर कर रही थी ना, तो मेरे जहन में काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, क्योंकि अगर आप इसकी पिक्चर देखते हैं ना, तो पिक्चर के ऊपर आपको वाइट दुपट्टे के ऊपर ब्लैक एम्ब्रॉयडरी नज़र आएगी। अक्सर ऐसे होता है कि जो आर्टिकल्स होते हैं, चाहे कई बड़े ब्रांड्स को भी आप देख लें, जब हम ऑर्डर कर रहे होते हैं ना, तो दुपट्टे के ऊपर काफ़ी अच्छा सा प्रिंट होता है, एम्ब्रॉयडर्ड होता है, लेकिन जब हम ऑर्डर करते हैं और जब वो घर आता है तो अक्सर वो खाली प्रिंटेड दुपट्टा होता है। तो ये चीज़ मुझे ज़रा जहन में थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ प्रिंट हो ब्लैक कलर का ऊपर और एम्ब्रॉयडरी जो है वो इसमें मिसिंग हो। लेकिन जब ये मेरा पार्सल मुझे रिसीव हुआ तो मैंने इसका दुपट्टा जब देखा तो ये बहुत खूबसूरत था और गेंदा के ऊपर ब्लैक कलर की खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और इस दुपट्टे पे मेरा दिल आ गया था। बस मैंने सोचा कि इसको जल्दी से हम सिलवाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू लाइफ विद वजीहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए करें। अराउंड द वर्ल्ड मेरे व्यूअर्स जैसे ही ब्लॉग देखते हैं ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर देते हैं और बताते हैं आप भी हमें आपकी ड्रेस डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लग रही है। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। और लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। तो बस जनाब, इसको अब हम पानी में डालेंगे और उसके बाद सुखाकर यानी श्रिंक करके इसको फिर हम ले जाएंगे दर्जी के पास। और सिंपल मैंने सोचा था कि इसको ऐसा मैंने कोई इस पर लेसेस वगैरह नहीं लगानी, जिस तरह से एक्चुअल मॉडल ने वेयर किया हुआ है, सेलिब्रिटी जो हानिया आमिर है उन्होंने वेयर किया हुआ है, इसी तरह इसको सिंपल सा हम सिलवाएंगे, क्योंकि इसकी खूबसूरती इसकी सिंपलिसिटी में ही है, बजाय इसकी कि एक्स्ट्रा लेसेस लगाकर इसको मैं ओवरडू कर दूँ। अच्छा, आजकल ना पता नहीं क्यों अभी, क्योंकि उस तरह से सर्दी आई नहीं है, तो लाइट खद्दर जो है ना वो मेरा पहनने का इतना दिल नहीं करा। लिनन जो फैब्रिक है उसमें आप काफ़ी अच्छी आपकी लुक आती है, आप स्मार्ट भी लगते हैं। अगर हम खद्दर की तरफ जाते हैं, लाइट खद्दर हो जाए बेशक, तो उसमें भी आपकी थोड़ी सी ना लुक कह लें कि आप इतना ज़्यादा स्लिम नहीं लगते जितना आप लिनन में लगते हैं। तो इसलिए लिनन के ऊपर अगर आपने साथ कोई शॉल ले ली है या कुछ इस तरह से अपने आप को वार्म रखा हुआ है, तो आई थिंक कि हमारी जो पाकिस्तान में या स्पेशली जो लाहौर में सर्दी है उसमें इस फैब्रिक के साथ भी अच्छा गुजारा हो जाता है। तो बस इसलिए फिर मैंने ये सोचा है कि मैं ज़्यादा जो इस दफ़ा मैंने शॉपिंग करनी है वो लिनन में करनी है, क्योंकि लाइट खद्दर में मेरे पास बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। अब मैंने नेक्स्ट व्लॉग में जो प्रिंट्स मैंने बाय किए हुए हैं ना, वो मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर भी करने हैं, जो मैंने अब दर्जी को देने जाना है स्टिच होने के लिए। तो खैर ये मैंने दे दिया था भाई को और 2 दिन में भाई ने ये सूट सी दिया था, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि सिंपल था बोर्ड शेप। मैंने इसका लेंथ इसकी 49 थी। नॉर्मली मेरी आदत है मैं शर्ट्स थोड़ी सी लंबी रखवाती हूँ, लेकिन इसका जितना कपड़ा था बस उतनी मैंने भाई को बोला था कि शर्ट आप इतनी सी दें। और बाकी जो ट्राउज़र था उसकी साइड्स पे मैंने ब्लैक रिबन लगवाया था। और जो दुपट्टा था, भाई हमेशा ऐसा होता है कि मैं उनसे कहती हूँ कि आप ही पिको करवा दें। जो 3 पीस अगर मैं सिलवाऊँ तो मैं उनको एज इट इज़ दे देती हूँ। अगर किसी दुपट्टे की पाइपिंग करनी है या किसी दुपट्टे की जो पीको करनी है या फिर अगर किसी पे लेस लगवानी है या कुछ भी लगवानी है, तो वो फिर वही करवा देते हैं। तो इसलिए मुझे अलग से हैसल नहीं करनी पड़ती। अब इसके साइड्स पे एक्स्ट्रा कपड़ा था और गेंजा की, उसको मैंने कटवाना था और उसके बाद मैंने फिर उस भाई को बोला था कि इसको पीको कर दें या फिर इधर ही सिलाई लगा दें। तो बस इस तरह से ये सिंपल सा आउटफिट जो है वो तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसकी टोटल कॉस्ट बता देती हूँ। मुझे ये 4000 रुपीज़ का 3 पीस मिला था, क्योंकि एम्ब्रॉयडर्ड है इसलिए इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है और साथ दुपट्टा भी एम्ब्रॉयडर्ड था। और भाई की जो स्टिचिंग थी वो 1300 रुपीज़ थी, ठीक है। और ऐसा मैंने ना इस पर कोई टसल्स लगाए कुछ भी नहीं। तो बस इस तरह से ये हमारा टोटल 5300 रुपीज़ में सूट तैयार हो गया है। लेकिन ठीक है, इसकी प्राइस कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा है नॉर्मली जो कपड़े हम सिलवाते हैं, लेकिन यह कि पहन कर इसकी लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ना, मैं नॉर्मली घर में कैरी नहीं करती हूँ। आपने देखा होगा मेरा होम मेकर वजीहा के नाम से जो चैनल है, जिसमें मैं घर के काम भी कर रही होती हूँ, कुकिंग भी कर रही होती हूँ, क्लीनिंग भी कर रही होती हूँ, उसमें इस तरह के कपड़े मैं नहीं पहनती। ये ऐसे कपड़े होते हैं जो आने जाने पर मैंने रखे होते हैं, जैसे कि अगर मुझे अक्सर बच्चों के स्कूल जाना पड़ गया या बाहर कहीं, तो फिर मैं ये पहन लेती हूँ। लेकिन जो घर पहनने वाले कपड़े होते हैं ना, रफ़ कपड़े, क्योंकि ऑर्गेन्जा में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती किचन के काम करते हुए, अक्सर मैं अवॉइड ही करती हूँ कि इस तरह के दुपट्टे पहन कर मैं किचन में काम करूँ। बहरहाल इस तरह से मैंने इसके साइड्स पे जो है वो सिलाई करवा ली थी, क्योंकि
मैं और वेट नहीं कर सकती। दुपट्टा जो है ना वो पीको के लिए, क्योंकि भाई पीको करवाना भूल गए थे, तो बस मैंने फिर इसकी साइड्स पे सिलाई लगवा ली थी। तो इस तरह भी ठीक लगती है, जैसे सही हो, बस बंदा जो है ना उसको सूट सजना चाहिए। बाकी मैं कहती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भी अक्सर हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो भाई ने बस इस तरह से सिलाई लगा कर इसकी सिलाई जो थी वो प्रेस से बिठा दी थी। तो बस हाँ, इसके साइड्स पे टसल्स वगैरह लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं, लेकिन बस मैंने इसको इसी तरह कैरी किया। साथ ये जो बोरजान का जूता है ये मैंने रिसेंटली बाय किया था। इसकी प्राइस 8500 रुपीज़ थी। ये बहुत खूबसूरत मुझे लगा था, लेकिन आफ्टर ऑफ इसकी प्राइस 4500 हो गई थी। तो बस ठीक है, फिर भी महंगा था, बट मैंने बाय कर लिया था क्योंकि इट्स वर्थ बाइंग। आप देख सकते हैं कितना ये प्यारा लग रहा है। साथ मैंने इसकी रेड नेल पॉलिश अप्लाई कर दी थी। समटाइम्स होता है कि नेल पॉलिशेस लगा लेनी चाहिए एक आउटफिट की जो लुक होती है वो मज़ीद इन्हांस करने के लिए, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करी थी विद लिपस्टिक, रेड नेल पॉलिश, ब्लैक एंड वाइट आपका जूता हो, ब्लैक एंड वाइट आपका जो ड्रेस है। तो इस तरह से आप अपनी ओवरऑल लुक को इन्हांस कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं अपनी पर्सनालिटी को। क्योंकि मेरा चैनल सिर्फ ड्रेस डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, बट स्टिल मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी प्यारी प्यारी होम मेकर्स जो हाउस वाइफ्स हैं, जिनको मैं अपने होम मेकर वजीहा वाले जो दूसरे चैनल है व्लॉगिंग वाला, उसके ऊपर इतनी टिप्स दे रही होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी प्यारी प्यारी जो होम मेकर्स हैं ना उनको ग्रूम भी करूँ, उनको हेल्प करूँ कि किस तरह से वो अपने आप को ग्रूम कर सकती हैं। तो इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि एम्ब्रॉयडर्ड हो, कोई भी प्रिंटेड आर्टिकल भी आप इस तरह से ब्लैक एंड वाइट, तो आजकल ब्लैक एंड फैशन है और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है ये कॉम्बिनेशन। खैर ब्लैक एंड वाइट आई पर्सनली थिंक कि हमेशा से ही ट्रेंडिंग में रहा है। तो बस अब आप यहाँ पर इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर लें। ये मैं जा रही थी बच्चों के साथ अपनी फ्रेंड के घर, तो बस मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकी थी। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक शॉट ले लूँ और आपके साथ कंप्लीट इसकी फ़ाइनल लुक शेयर कर लूँ। अगर मैं ब्लैक रिबन इसकी ना भी लगवाती तो भी ठीक था, बट मैंने ख़ुद लगवाया था। थोड़ा सा इसको कलर ब्रेकर इसमें मैंने ऐड किया था, वाइट जो इसका ट्राउज़र था। तो बस इस तरह से जो है ये आप देख सकते हैं। तो आप लोगों ने अब कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि ये आउटफिट आपको कैसा लगा और इसकी जो लुक है वो आपको कैसी लगी। कमेंट्स ज़रूर आपने करने हैं। आप लोग कमेंट्स करते हैं, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ, अपनी प्यारी प्यारी ऑडियंस का जो भी मुझे टाइम निकाल के कमेंट्स करता है ना, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। बस आपने लाइक ज़रूर कर देना है और मैक्सिमम आप शेयर कीजिएगा मेरे इस चैनल को। अपकमिंग ब्लॉग्स में मैंने लाइट खद्दर के जो कपड़े हैं ना, जो मैंने सिलवाने हैं, कुछ जो मेरे पास ऑलरेडी कुछ पड़े हुए थे और कुछ मैंने बाय किए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो लाइक ज़रूर कर दें। और इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ क्लिप्स देख सकते हैं मेरा जो होम मेकर वजीहा के नाम से, जहाँ पर मैं घर को ऑर्गेनाइज़ करने में, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में, किस तरह से आप डीप क्लीनिंग कर सकते हैं, ईज़िली अपने घर को सेट कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को सिंपल, ईजी और ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ टिप्स शेयर करती हूँ। तो वो ज़रूर देखिएगा। मेरी डेली रूटीन ब्लॉग्स उसके ऊपर आते हैं। थोड़ी बहुत मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर करती हूँ, जिसमें मेरी स्किन केयर होती है, नाइट स्किन केयर रूटीन होती है, इसके अलावा हेयर केयर रूटीन होती है, हेल्थ से रिलेटेड होता है, मेंटल हेल्थ आप अपनी किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में किस तरह से हैप्पीनेस ला सकते हैं, क्योंकि आजकल लाइफ बहुत ज़्यादा मोनोटोनस सी हो गई है। एक ही रूटीन से ना हम ख़वातीन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हैं और यही रीज़न है कि हम लोग स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो खैर आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट कमेंट में मैंने अपने होम मेकर वजीहा का जो व्लॉग है उसको पिन कर दिया है। आपने उसके लिंक को क्लिक करना है और आपके पास मेरा व्लॉगिंग चैनल ओपन हो जाएगा। उसको ज़रूर देखिएगा और वहाँ पर भी कमेंट कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे सब्सक्राइबर्स जो है ना दोनों चैनल पे मुझे सपोर्ट करते हैं। आप लोगों की दुआओं का, प्यार का बहुत 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 शुक्रिया। अपनी दुआ में याद रखें, ख्याल रखें अपना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।